हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेंद्र चौरसिया। मैथ्स में हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, सांख्यिकी के बारे में। उसमें फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था। उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके के मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। अब उसके आगे हम क्या करेंगे कि इसको कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे और कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं। इसमें रह गया है मानक विचलन, रह गया है स्टैंडर्ड डेविएशन, और रह गया है विचरण प्रसार, या फिर प्रसरण बोलते हैं, या फिर विचरण गुणांक बोलते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए पहले हम बात करते हैं मानक विचलन की। मानक विचलन क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके, देखिए इसमें क्या होता है, इसको निकालने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें मेन की जरूरत पड़ेगी। मेन की, मेन मीन्स माध्य। माध्य निकालना मैंने जैसे बताया था, सेम उसी तरीके पहले हमें मेन निकालेंगे। जैसे मेन निकालेंगे फिर उसके बाद हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक बंटन दिया है, मीन्स आंकड़ा दिया है। आंकड़ा है 10, 10, 9, 11, 10, 9, 10, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब देखो 10 एक और ले लेते हैं। ठीक, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मानक विचलन निकालना है। ठीक, मानक विचलन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मेन निकालेंगे। ठीक, मेन मीन्स माध्य निकालेंगे। इसका माध्य के लिए मैंने क्या बताया था कि जितने भी संख्याएं दी हैं सबका योग बटे क्या हो जाएगी, जितने भी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे, मीन्स नंबर ऑफ टर्म। उससे क्या कर देंगे, पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। योग करेंगे कितना आ जाएगा, 10, 10, 9, 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। संख्या टोटल कितनी हो गई, 9 हो गई। 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। 10 10 20 हो गया। ठीक, 10 20 30 40 50 यहाँ हो गया। फिर उसके बाद देखो 9 और 11 मिलके कितना हो जाएगा, 9 20 हो जाएगा। 50 20 70 हो गया। फिर यहाँ 9 और 11 मिलके कितना हो जाएगा, 20, मीन्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। 70 20 90 बटे 9, कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा। मीन्स मेन क्या आ गया हमारा, जो माध्य निकल के आ गया वो कितना आ गया, m जो निकल के आया वो 10 निकल के आया। अब हमें क्या निकालना था, ठीक, अब हमें निकालना था मानक विचलन निकालना था। मानक विचलन के लिए क्या करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, डायरेक्ट एक चीज समझना। ठीक, निकालने के लिए एक काम, दो काम कर सकते हैं। एक तो सब में से क्या करना पड़ेगा, इसमें से इन संख्याओं को घटा के उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस तरीके के ना करके हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। ठीक, देखो क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा, निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट। ठीक, क्या करेंगे, पहली संख्या जो मेन आया है उसमें से पहली संख्या घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद जितने ये मेन जो आया उसमें से दूसरी संख्या घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस, फिर इसमें से करेंगे, 10 में से इसमें घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आगे प्लस करेंगे। ठीक, आगे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कहां तक हो गया, यहां तक हो गया। फिर इसमें से हो जाएगा 10 माइनस 11 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक, पूरे के बटे में आ जाएगा, जितनी टोटल नंबर है कितना है, 9 है। ठीक, ये आ जाएगा। लेकिन क्या करना है, हमें इस तरीके का नहीं करना है। ठीक, ये जो बता रहे हैं इस तरीके का नहीं करना, बहुत टाइम लगेगा। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट किस तरीके कर रहे हैं,
ठीक, क्या करेंगे 10 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, मीन्स यहां से पहले घटाएंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, इसमें से घटाएंगे 10 में से 10 प्लस हो जाएगा, फिर इसमें घटाएंगे क्या आ जाएगा, उसके बाद स्क्वायर करना, फिर देखें 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 10 में से 11 को घटाएंगे तो -1 आ गया, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। बटे क्या है 9 है पूरे 1/, और क्या कर लेंगे √ ले लेंगे। ठीक, अब इसको क्या लिख देंगे, देखो 1 2 3 4 आ गया, इसके आ गया 4/, क्या आ गया 9 आ गया, 4/9 हो गया, ये √ में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। समझ में आया किस तरीके किया। अब देखो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वहां से क्या करते हैं अब सबको करते हैं, यहां से घटाते हैं सबको लिखने, पर डायरेक्ट हमें क्या करना, हमें आंसर से मतलब है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे आंसर लाएंगे। ठीक, अब देखना अब उसके बाद हमें निकालना है विचरण। विचरण पूछे या फिर प्रसार पूछे या फिर प्रसरण पूछे, तीनों का मतलब क्या है एक है। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लो किसी एक को लिख लेते हैं, प्रसरण लिख लेते हैं। प्रसरण बराबर क्या होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है, इसी से हमारा क्या हो जाएगा ये निकलेगा। ठीक, यही क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही दिया था बंटन मीन्स आंकड़े 10 10 10 5 बार 10 दिया था। ठीक, 5 बार 10, 2 बार 9 था और 2 बार 11 था। मीन्स हम इसको एक उसमें लिख दिए, मीन्स यही क्वेश्चन यही था। इसका हमें क्या निकालना है प्रसरण ज्ञात करना या विचलन ज्ञात करना। प्रसरण क्या होगा। ठीक, अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या निकालना पड़ेगा हमें मानक विचलन निकालना पड़ेगा। मानक विचलन निकालना पड़ेगा। मानक विचलन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले माध्य निकालना पड़ेगा, फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम सेम इसी क्वेश्चन का मानक विचलन निकाल लेते, कितना आया था 2/3 आया था। अब हमें क्या निकालना था प्रसरण निकालना था। प्रसरण के लिए क्या हो जाएगा मानक विचलन का होल स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा 4/9। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन कराते हैं किस तरीके क्वेश्चन आता है। केवल अभी हम बेसिक एक आइडिया दे रहे हैं इसके बारे में, किस तरीके क्या होता है कॉन्सेप्ट उसके बारे में बता रहे हैं। अब नेक्स्ट देखना, अब विचरण गुणांक की बात करें। ठीक, विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक जो होता है मानक विचलन अपान माध्य × 100 होता है। ठीक, ये क्या होता है हमारा फार्मूला होता है। मान लीजिए क्वेश्चन किस तरीके का आ गया, क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 75 है तथा उसका माध्य 25 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा, विचरण गुणांक क्या होगा। ठीक, अब मैंने क्या बताया, इसका सॉल्यूशन जो करेंगे, विचरण गुणांक बराबर क्या होगा, विचरण गुणांक बराबर क्या होगा मानक विचलन कितना दिया है 75 अपान कितना माध्य क्या दिया है माध्य 25 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, चाहे इससे काट दो, 25 या 75 तो कितना आ जाएगा 300 क्या हो जाएगा विचरण
गुणांक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। अब देखना क्वेश्चन किस तरीके का आए हैं, वो क्वेश्चन को हम कराते हैं। ये तो अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट थे, क्या क्या पूछा जा सकता, मतलब किस तरीके का होता है, ये चीज हम समझ गए। ठीक, क्वेश्चन क्या आया था उसको हम कराते हैं। क्वेश्चन दिया था एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या, एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या का मानक विचलन, का मानक विचलन 8 है। तो प्रसरण ज्ञात करो, प्रसरण ज्ञात करो। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या का मानक विचलन दिया है 8 और पूछ रहा है प्रसरण क्या होगा। ठीक, प्रसरण पूछे या प्रसार, प्रसार पूछे, बात यही है। प्रसरण बराबर क्या होता है, मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन का होल स्क्वायर। कितना दिया है, 8 दिया है, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन सेकंड ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया था, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है, 4.5 है, तो विचरण क्या होगा, विचरण क्या होगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, विचरण या पूछा होता प्रसार या फिर प्रसरण, तो क्या होता, सेम ही चीज होती है ना, तो क्या हो जाएगा, मानक विचलन का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना दिया है, 4.5 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा। देखो जिस जिस मैंने स्क्वायर निकालना बताया था कि हमें 45 का निकालना, अभी पॉइंट नहीं लगाते। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर एक संख्या में बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की बात 5, 5 20 हो गया, ये 45 का हो गया। लेकिन 2 अंक बाद स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 अंक बाद क्या आ जाएगा, दशमलव। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, एक बंटन का माध्य, बंटन या आंकड़े का माध्य, माध्य, ठीक, माध्य 25 और मानक विचलन 12 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा, विचरण गुणांक क्या होगा। ठीक, क्या कह रहा है, एक आंकड़े का माध्य कितना है, 25 है, और मानक विचलन कितना दिया है, 12 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा। मैंने अभी बताया था विचरण गुणांक निकालने के लिए, विचरण गुणांक निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो मानक विचलन होता है उसको ऊपर रखते हैं। कितना दिया मानक विचलन, 12 दिया है। ठीक, और माध्य कितना दिया है, 25 दिया। मानक विचलन अपान माध्य इनटू क्या होता है, 100 होता है। तो कितना, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नोट कर लेना।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आया है, दिया है। निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई है। निर्धारित की गई है, निर्धारित की गई थी। ठीक, अब उसका दिया है, आंकड़ा दिया है 32, 12, 23, 17, 28, 25, 43, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, बाद में यह पाया गया, बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह 29 की गलती से 17 लिख गया था। 17 लिख गया था। अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी? माध्यिका क्या होगी? ठीक, नंबर क्या दिया था? 32, 12, 23, 17, 28, 25, 43। बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह पे क्या लिख गया है? गलती से 17 लिख गया है। तो अब परिवर्तित माध्यिका मींस मीडियन क्या होगी? अब देखो किसकी जगह पर 29 की जगह पर गलती से क्या लिख गया है? 17 लिख गया है। ठीक, अब एक चीज देखिए, क्या नंबर दिया है? 32, 12, 23। और अब देखिए क्या करेंगे, गलती से 17 लिख गया ना, किसकी जगह पर? 29 पे। 17 को हम क्या कर देंगे, यहां पर 29 लिख लेंगे। गलती से लिखा गया था ना 28, 25 और 43। उसके बाद हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में क्या कर लेंगे, अरेंजमेंट कर लेंगे माध्यिका निकालने के लिए। ठीक, हम माध्यिका निकाल रहे हैं। माध्यिका निकालने के लिए यही बताया था ना, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम इसको अरेंजमेंट कर लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 12 है। उसके बाद क्या दिख रही है? 12 के बाद 23 दिख रही है। 23 भी हो गई। 23 के बाद क्या दिया? 25 दिया है। 25 के बाद क्या दिख रहा है? 28 दिख रहा है। फिर 29 हो जाएगा। फिर उसके बाद 32 हो जाएगा। 32 हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी हो जाएगी 43। अब मैंने क्या बताया था माध्यिका निकालने के लिए? क्या करते हैं, देखें क्या है, इवन नंबर है तो कितने नंबर है? 7 नंबर है। में से 3 इधर से 3 इधर से क्या कर लेंगे, ले लेंगे। बीच में जो बच रही है वही हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका। में से क्या हो जाएगा? 28। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आए हैं हम पूरे क्वेश्चन करा दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया था 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। इनमें 2 और प्रेक्षण को जोड़ा जाता है। को जोड़ा जाता है। और नया माध्य 14 हो जाता है। 14 हो जाता है। तो 2 नए प्रेक्षणों का माध्य बताना है। का माध्य क्या होगा? माध्य क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन गिवन है इसमें 19, सेकंड ऑप्शन दिया है 18, थर्ड ऑप्शन 17, फोर्थ ऑप्शन दिया है 16। अब देखो
10 प्रेक्षणों पे, प्रेक्षणों मतलब प्रेक्षण जो होता है ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक, का माध्य जो दिया है, माध्य मींस मीन होता है, ठीक। 13 दिया इनमें 2 और प्रेक्षण को जोड़ा जाता है तो नया माध्य कितना हो जा रहा, 14 हो जा रहा। तो 2 नए जो प्रेक्षण हैं उनका माध्य क्या होगा, ठीक। सबसे पहले क्या देखो क्या दिया है, 10 का माध्य कितना दिया है, 10 इंटू 13 हो जाएगा। अब देखो एक चीज देखना, 10 थे, 2 और जोड़ दिया गया, 2 नए जोड़ा गया तो कितना हो जाएगा, 2 नया जोड़ा गया है ना प्रेक्षणों को, इनमें 2 प्रेक्षणों को जोड़ा जाता, 10 था कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो नया माध्य क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है। क्या हो जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस लेंगे, अपान कितने थे, कितने जोड़ा गया था, 2 का पूछा है ना, तो उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 चौक 48 के 8 हो जाएगा, और 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, 168, और ये 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 130 बटे क्या हो जाएगा, 2। घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 में से यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 8 ही हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 बटे 2 क्या हो जाएगा, 19 दूना 38 होता है, मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक, आया समझ में, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। 1 1/2 1/2 3/4 1/4 2 1/2 1/4 3/4 आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है इसमें 1/4, सेकंड ऑप्शन 1/2, थर्ड ऑप्शन 1/6 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 3/4। क्या दिया है, 1 1/2 1/2 3/4 1/4 2 1/2 1/4 3/4 क्या है, बंटन या आंकड़ों की क्या माध्यिका में, यहाँ पर क्या है, मीडियन ज्ञात करना है हमें, मीडियन निकालना है क्या होगी। जबकि मीडियन के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करेंगे। नंबर क्या दिया है, 1 1/2 1/2 3/4 1/4 2 1/2 1/4 3/4। हम क्या कर रहे हैं, इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, हम क्या कर रहे हैं, आरोही क्रम में इसे लिख ले रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब एक चीज देखना, अब डिवाइड करके मान लीजिए यहां तो नंबर सही है, ठीक, नंबर देखिए किस तरीके से दिया जाता है, हमेशा जो दिया जाता है ट्रिक पे दिया जाता है, ये याद रखना, नंबर क्या दिया जाता है, ट्रिक पे दिया। अब यहाँ पर डिवाइड करने पर हम टाइम वेस्ट कर देंगे, ठीक। अब देखो हमें क्या, एक की वैल्यू क्या होती है, हम परसेंट में लिख ले रहे हैं, 100% होती है, फिर ये क्या होता है, हाफ 50% होता है, फिर ये क्या होता है, 50% होता है, फिर ये देखो 1/4 जो होता है कितना होता है, 25% होता है, 25/100 होता है ना, 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 कितना आ जाएगा, 25%, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 75, और ये 1/4 25% हो जाएगा, ठीक। और 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 200%, और 1/2 का 50%, 1/4 का कितना हो जाएगा 25%, और 3/4 का कितना हो जाएगा, 3/4 का कितना हो जाएगा, 1/4 का होता है 25%, 3 कितना 75, ठीक। अब देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आरोही क्रम में लिख रहे हैं, आरोही क्रम में, ठीक। सबसे छोटा सबसे पहले क्या है, 25%, 25% ये हो गया, फिर उसके बाद एक और 25% है, 25% एक और लिख लिए, ठीक। उसके बाद क्या है 50%, 50% को नोट कर लिए, फिर 50% दिख रहा है, 50% फिर से लिख लिए, ठीक। और उसके बाद फिर देखो एक और 50% है, इसको भी नोट कर लिए, फिर उसके बाद क्या है 75% है, 75% को नोट कर लिए, फिर क्या है एक और 75% है, उसको भी नोट कर लिए, फिर उसके बाद क्या बच रहा है 100%, 100% को नोट कर लिए, फिर उसके बाद क्या बच रहा है 200% बच रहा है, उसको भी हम क्या कर ले रहे हैं, नोट कर ले रहे हैं, ठीक। अब हमें क्या निकालना था, माध्यिका निकाल लेते, ठीक। माध्यिका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, ठीक। 4 इधर से ले लेते हैं, ठीक, क्या कर लेते हैं 4 इधर से ले लेते हैं, और क्या कर लेते हैं 4 इधर से ले लेते हैं,
ठीक, तो क्या हो जाएगा 50%, 50% आया। 50% की वैल्यू क्या है 1/2 है। ये हमारी क्या हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी। ठीक, माध्यिका क्या हो जाएगी 1/2 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर सेकंड वाला, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन दिया था यदि 3, 6, 7, 11, x 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में हैं और उनकी माध्यिका 13 है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 11, सेकंड ऑप्शन दिया है 12, थर्ड ऑप्शन दिया है 13, फोर्थ ऑप्शन दिया है 14। ठीक, क्या दिया है 3, 6, 7, 11, x 15, 19, 20, 25, 28 क्या है असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में है और उनकी माध्यिका दी है क्या 13 दी है। तो पूछ रहा है हमसे x का मान क्या होगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं नंबर नोट कर लेते हैं 3, 6, 7, 11, x 15, 19, 20, 25, 28 कितने नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के लिए मैंने क्या बताया था कि हाफ पे पोर्शन पे ले लेंगे, तो 4 इधर से ले रहे हैं 4 इधर से ले रहे हैं, बीच में क्या बच रहा है ये 2 नंबर बच रहे हैं। ठीक, इनका हम निकाल लेते हैं। माध्यिका निकालने के लिए बाई 2 करेंगे। अब माध्यिका कितना दिया है 13 दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे कितना हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15, 15 30 होता है, 4 घटा दो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 में से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है 14 प्रेक्षणों ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन का माध्य 11 है। इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है। तो पूछ रहा है 15वां प्रेक्षण क्या होगा, 15वां प्रेक्षण क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है इसमें 20, सेकंड ऑप्शन दिया 24, थर्ड ऑप्शन दिया है 26, फोर्थ ऑप्शन दिया है 28। देखो क्या होता है कॉन्सेप्ट जो होता है इसका, ठीक कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है योग इक्वल टू नंबर n जितने नंबर दिया रहेंगे इनटू क्या होता है माध्य होता है। ये होता है इसका वो ट्रिक होता है। ठीक, अब एक चीज देखना क्या कह रहा है कि 14 ऑब्जर्वेशन का माध्य जो मीन दिया है 11 है, इनमें एक और माध्य जोड़ा जाता है। ठीक, तो नया माध्य क्या हो जाता है 12 हो जाता है। तो हमसे 15वां प्रेक्षण पूछा गया। ठीक, एक जोड़ा गया। ठीक, 14 का कितना दिया है 11, कुछ नहीं करेंगे 14 इंटू क्या कर लेंगे 11, डिफरेंस ले लेंगे कितना एक और जोड़ा गया। ठीक, एक प्रेक्षण जोड़ा गया 14 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो नया माध्य में क्या मिल जा रहा है n, मीन्स वही जो जोड़ा जा रहा है n हो जा रहा है। 14 के बाद 15 हो गया, माध्य क्या दिया है 12 दिया है। अपान क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे, क्योंकि क्या पूछा है एक ही पूछा है 15वां पूछा है, एक ही जोड़ा जा रहा है। तो इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा और 15 के 15 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका गुणा किए
और ये कितना हो जाएगा 11 चौक 44 और 11 के 11 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। घटाएंगे 10 में से 4 गया कितना 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2 बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना 26। ठीक, जितने भी क्वेश्चन हैं हम क्या करेंगे इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए जो रहेगा हमेशा जो दिया रहता है एक उसका अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, जो डिवीजन मतलब उसे हमें डिवाइड नहीं करना पड़ता। परसेंटेज में हम क्या होता है फ्रैक्शन उसकी वैल्यू याद है, उसके तरीके से हम कम से कम टाइम में करेंगे। जिस तरीके से हम निकाल रहे थे मानक विचलन निकाल रहे थे उसमें क्या कर रहे थे एक एक घटा के माइनस करके अंडर रूट करके स्क्वायर कर रहे थे, उस तरह नहीं करना। डायरेक्ट देख लेंगे किस तरीके का क्वेश्चन हो रहा है, इसी बेस पे क्वेश्चन क्या रहेगा जो पूरा पैटर्न जो मैंने बताया है उसी पर आएगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। क्या रहेगा हाँ डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन क्या रहेगा कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। इससे अलावा अलग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।